सट्टा बाजार। हाँ। एग्जिट पोल के पहले सट्टा बाजार से क्या बड़ी ब्रेकिंग आ रही है? किस पर सट्टा बाजार पैसा लगा रहा है? बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर सट्टा बाजार में भी दिख रही है। बिल्कुल। और यहां जो है कल के मुकाबले आज बीजेपी थोड़ी आगे जरूर निकलती हुई दिखाई दे रही है। कल के मुकाबले आज आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, यानी कि जो भाव है उसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव आया है और जिससे कि आप अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई किसका बाजार गर्म है। तो फलौदी सट्टा बाजार में बीजेपी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी के आंकड़े थोड़े बहुमत से पीछे दिख रहे हैं। तो पहले आपको फलौदी सट्टा बाजार के आकलन के बारे में बताता हूं। वहां आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें आ सकती हैं, सट्टा बाजार कल कह रहा था। हाँ। आज वो सट्टा बाजार कह रहा है कि 2-2 सीट घटा दीजिए मिनिमम मैक्सिमम में से 35 से 37 आम आदमी पार्टी रहेगी और बीजेपी 31 से 33। कल ये आंकड़ा था फलौदी सट्टा बाजार में। आज फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी की 2 सीटें बढ़ा दिया है, कह रहा है बीजेपी 35 जा सकती है। बहुमत के लिए आंकड़ा दिल्ली में 36 का है। तो अगर सट्टा बाजार को आप देखेगा तो सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा है। लेकिन शेखर सर, अगर ये 36-37 टाइप का मामला रहा तो सरकार आप बना पाएगी? ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है इस बार दिल्ली की जो जनता है वो चाहेंगे आम आदमी पार्टी एक बहुत स्ट्रांग ओपोजिशन बन के आए, एक बार बाहर बैठे। और मुझे लगता है चेंज की माहौल, मतलब आपको लग रहा है इतना ही क्लोज फाइट है जितना सट्टा बाजार बता रहा है? अगर सट्टा बाजार ही बता रहा है कि इतना क्लोज फाइट है, हाँ। तब इसका मतलब वो जो आम आदमी पार्टी की जो पहले प्रोजेक्शन थी कि 50-55 तक आएंगे, वो वाला दिखाई अच्छा, नहीं दे एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं, ये वही फलौदी सट्टा बाजार है जिसने पिछली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए 55 सीट प्रिडिक्ट की थी और आम आदमी पार्टी को 62 सीट आई थी। तो जितना प्रिडिक्ट किया था उसके कमोबेश आसपास था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें बड़ी भी आई थी। इस बार आम आदमी पार्टी को 35-37 सीट की बात हो रही है, लेकिन इस बार क्या बढ़ेगा वो आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने वाले हैं 6:30 बजे से। उससे पहले रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, आपको क्या ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है? क्लोज फाइट, टफ फाइट, एक तरफा मामला, पिछले बार की तरह? क्या लग रहा है, आज का सेंस क्या है आपका वोटिंग पैटर्न को देखने के बाद? सुशांत, देखिए, नेताओं के दावे, इसके अलावा सट्टा बाजार का हाल और वोटरों की क्या राय, ये तमाम चीजें तो हमने दिखा दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि जितने भी प्रचार हम लोगों ने चुनाव के वक्त देखा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का रहा, बीजेपी और कांग्रेस का, अगर सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि लगातार जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी जो नोटा से अपनी लड़ाई जीतती हुई तीसरे पायदान पर है। हम इसलिए तीसरा पायदान कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी मार्किंग जरूर ये की थी कि 12 से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है, टक्कर दे सकती है कांग्रेस पार्टी। लगभग जो अनुमान है वो ये कि 2 सीटों पर कांग्रेस जीत ला सकती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है रंजीता, लेकिन ये बताइए, जब मैंने सवाल पूछा आप मोबाइल देख रही थी, खबर पढ़ रही थी या सट्टा बाजार में पैसा लगा रही थी? मुझे लगता है सट्टा बाजार में पैसा लगाने का समय भी चला आ चुका है। दिया जाएगा स्क्रीन पर। अब खबर देखने का वक्त है। कहीं ना कहीं ये थी कि कांग्रेस की भी चीजें निकल के आनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस जो है वो अनुमान ये लगा रही है कि जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ जाए, कांग्रेस पार्टी इसी में खुश हो जाएगी। तो क्या एंकर जो है वो रिपोर्टर को भी कुछ मौका दे देंगे बोलने के लिए कांग्रेस के बारे में? सट्टा बाजार। हाँ। एग्जिट पोल के पहले सट्टा बाजार से क्या बड़ी ब्रेकिंग आ रही है? किस पर सट्टा बाजार पैसा लगा रहा है? बीजेपी और आप में कड़ी टक्कर सट्टा बाजार में भी दिख रही है। बिल्कुल। और यहां जो है कल के मुकाबले आज बीजेपी थोड़ी आगे जरूर निकलती हुई दिखाई दे रही है। कल के मुकाबले आज आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, यानी कि जो भाव है उसमें किस तरीके से उतार चढ़ाव आया है और जिससे कि आप अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई किसका बाजार गर्म है। तो फलौदी सट्टा बाजार में बीजेपी बहुमत के करीब दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी के आंकड़े थोड़े बहुमत से पीछे दिख रहे हैं। तो पहले आपको फलौदी सट्टा बाजार के आकलन के बारे में बताता हूं। वहां आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें आ सकती हैं, सट्टा बाजार कल कह रहा था। हाँ। आज वो सट्टा बाजार कह रहा है कि 2-2 सीट घटा दीजिए मिनिमम मैक्सिमम में से 35 से 37 आम आदमी पार्टी रहेगी और बीजेपी 31 से 33। कल ये आंकड़ा था फलौदी सट्टा बाजार में। आज फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी की 2 सीटें बढ़ा दिया है, कह रहा है बीजेपी 35 जा सकती है। बहुमत के लिए आंकड़ा दिल्ली में 36 का है। तो अगर सट्टा बाजार को आप देखेगा तो सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा है। लेकिन शेखर सर, अगर ये 36-37 टाइप का मामला रहा तो सरकार आप बना पाएगी? ये बड़ा मुश्किल लग रहा है।
फिर तो बड़ा बीजेपी मुश्किल क्या लग रहा है। कर मुझे देगी? लगता है इस बार दिल्ली की जो जनता है वो चाहेंगे आम आदमी पार्टी एक बहुत स्ट्रांग ओपोजिशन बन के आए, एक बार बाहर बैठे, और मुझे लगता है चेंज की माहौल। मतलब आपको लग रहा है इतना ही क्लोज फाइट है जितना सट्टा बाजार बता नहीं, रहा है? अगर सत्ता बाजार ही बता रहा है कि इतना क्लोज फाइट है, हाँ। तब इसका मतलब वो जो आम आदमी पार्टी की जो पहले प्रोजेक्शन थी कि 50-55 तक आएंगे, वो वाला दिखाई अच्छा, नहीं दे एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं, ये वही फलौदी सट्टा बाजार है जिसने पिछली बार 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए 55 सीट प्रिडिक्ट की थी और आम आदमी पार्टी को 62 सीट आई थी। तो जितना प्रिडिक्ट किया था उसके कमोबेश आसपास था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें बड़ी भी आई थी। इस बार आम आदमी पार्टी को 35-37 सीट की बात हो रही है, लेकिन इस बार क्या बढ़ेगा वो आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। और एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने वाले हैं 6:30 बजे से। उससे पहले रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, आपको क्या ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है? क्लोज फाइट, टफ फाइट, एक तरफा मामला, पिछले बार की तरह? क्या लग रहा है, आज का सेंस क्या है आपका वोटिंग पैटर्न को देखने के बाद? सुशांत, देखिए, नेताओं के दावे, इसके अलावा सट्टा बाजार का हाल और वोटरों की क्या राय, ये तमाम चीजें तो हमने दिखा दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि जितने भी प्रचार हम लोगों ने चुनाव के वक्त देखा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का रहा, बीजेपी और कांग्रेस का, अगर सिर्फ कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि लगातार जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी जो नोटा से अपनी लड़ाई जीतती हुई तीसरे पायदान पर है। हम इसलिए तीसरा पायदान कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी मार्किंग जरूर ये की थी कि 12 से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है, टक्कर दे सकती है कांग्रेस पार्टी। लगभग जो अनुमान है वो ये कि 2 सीटों पर कांग्रेस जीत ला सकती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है रंजीता, लेकिन ये बताइए, जब मैंने सवाल पूछा आप मोबाइल देख रही थी, खबर पढ़ रही थी या सट्टा बाजार में पैसा लगा रही थी? मुझे लगता है सट्टा बाजार में पैसा लगाने का समय भी चला जा चुका है। को दिया जाएगा स्क्रीन पर। अब खबर देखने का वक्त है। कहीं ना कहीं ये थी कि कांग्रेस की भी चीजें निकल के आनी चाहिए कि आखिर कांग्रेस जो है वो अनुमान ये लगा रही है कि जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़ जाए, कांग्रेस पार्टी इसी में खुश हो जाएगी। तो क्या एंकर जो है वो रिपोर्टर को भी कुछ मौका दे देंगे बोलने के लिए कांग्रेस के बारे में? तो पहले आपको फलौदी सट्टा बाजार के आकलन के बारे में बताता हूं। वहां आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें आ सकती हैं, सट्टा बाजार कल कह रहा था। हाँ। आज वो सट्टा बाजार कह रहा है कि 2-2 सीट घटा दीजिए मिनिमम मैक्सिमम में से, 35 से 37 आम आदमी पार्टी रहेगी और बीजेपी 31 से 33। कल ये आंकड़ा था फलौदी सट्टा बाजार में। आज फलौदी सट्टा बाजार बीजेपी की 2 सीटें बढ़ा दिया है, कह रहा है बीजेपी 35 जा सकती है। बहुमत के लिए आंकड़ा दिल्ली में 36 का है। तो अगर सट्टा बाजार को आप देखेगा तो सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा है। लेकिन शेखर सर, अगर ये 36-37 टाइप का मामला रहा तो सरकार आप बना पाएगी? ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। फिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है इस बार दिल्ली की जो जनता है वो चाहेंगे आम आदमी पार्टी एक बहुत स्ट्रांग ओपोजिशन बन के आए, एक बार बाहर बैठे, और मुझे लगता है चेंज की माहौल